जैसे लाइव हो जाए तो बता दियो। है लाइव है? बच्चों कमेंट लगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? अगर लाइव हो गए हैं हम और आप तो एक बार लिखिए रेलवे रिफॉर्म कमेंट पे, जल्दी से करिए। आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, लेकिन कहते हैं कि जब बिल्कुल जबरदस्त लेवल की गर्मी पड़ रही हो और वहां बारिश की छोटी बूंद भी मिले तो उसे थोड़ी देर के लिए तो खुश हो ही लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बहुत फेमस कहावत है कि रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मेरे बच्चों, आप वही सूर्य हैं जिनके दबाव में रेलवे ने जवाब देना एटलीस्ट सीखा। मेरे बच्चों, जैसे ही ये मैंने इवेंट बनाया, पीआईबी की वेबसाइट से ये जो जवाब था ये हट गया। पता नहीं क्या इतनी हड़बड़ी हुई कि जैसे ही मैंने ये लाइव आके इवेंट तैयार किया, तुरंत की तुरंत प्रेस इंडिया ब्यूरो, है ना, पीआईबी की वेबसाइट है, वहां पे रेलवे ने मेरे बच्चों ये सर्कुलर निकाला, मतलब अपनी तरफ से प्रेस ब्रीफ दी है। जो हमने आज रेलवे रिफॉर्म, रेलवे जवाब दो, रेलवे कैलेंडर के जो हमने ट्विटर हैंडल किया, उसके ऊपर ये किया। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों, आराम से आप समझना। देखो मेरे भाई, एक एक चीज को समझाऊंगा। इन्होंने क्या कहा, हमारी कितनी मांगे स्वीकार है, कितनी नहीं। बड़े स्तर पर भर्ती की मुहिम चल रही है। रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दे दी है। 25-26 में 50,000 नौकरियां देने की योजना है। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई, किसी और की तरफ से नहीं है। अगला इन्होंने पॉइंट ये लिखा कि 2024 में 1.08 लाख, यानी 1,08,000 रिक्तियों की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 नियुक्तियां की जाएंगी, ये रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल रोकने की गुंजाइश को खत्म करने के लिए जैमर का भी उपयोग कर रहा है रेलवे। ये इन्होंने लिखा है कि भैया हम ये काम करने लग रहे हैं। अब मेरे बच्चे, इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में इन्होंने मेंशन किया, उन बातों को समझाता हूं हमारी क्या क्या मांगे थी और कितनी मांगे इन तक पहुंची हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है कि नवंबर 2024 में इतनी रिक्तियों वाली 7 विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रखा गया और 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, यानी जनवरी से मार्च तक 9,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। जो इन्होंने कहा था वो हुआ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजन करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, और हम भी इस बात को मानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराना सच में बड़ी प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा है जिसके लिए काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती। हम भी यही कहते हैं कि आप योजना बनाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, प्रॉपर समन्वय के साथ आप काम करें। हम भी यही चाहते हैं एग्जैक्टली रेलवे से। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रेलवे जल्दी जल्दी से कोई ये काम करे और वो काम ऐसा करे जो ना हमें चाहिए। आप देर आइए वो चलेगा, लेकिन दुरुस्त आइए वो नहीं। मतलब देर आइए वो चलेगा, लेकिन दुरुस्त आइए ये भी चाहिए हमें। देर चलेगा, दुरुस्त नहीं, मतलब दुरुस्त चलेगा। मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, ध्यान देना। थोड़ी सी खुशी है एक छोटे से पॉइंट से कि इन्होंने कहा है कि काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है, हम मानते हैं इसके लिए। आरआरबी ने हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की है। मतलब ये इस बात को भी कह रहे हैं कि हाँ, हम एग्जाम सेंटर जो है वो नजदीक नजदीक देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले हमारी बेटियों को और दिव्यांग, यानी महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। इसके लिए हम भी इन लोगों का थैंक्स कहते हैं। लेकिन इतनी सी बात है, आगे कुछ नहीं किया इन्होंने। और आगे ये कह रहे हैं इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और अधिक मानव संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि भाई ये सारा प्रोसेस टाइमली कंप्लीट कराना है
और इस बेटर तरीके से कराने हैं तो हमें बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत होगी और बहुत सारे परीक्षा केंद्रों की भी जरूरत होगी। आरआरबी द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 में इतनी पोस्टें थी 1,08,324 के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी, यानी ये चीज इन्होंने ऑफिशियली कही है। परीक्षा की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए ई-केवाईसी आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया है। इससे पहचान प्रमाणित करने में 95% से अधिक सफलता मिली है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करने की गुंजाइश को खत्म करने के लिए अब आरआरबी के सभी परीक्षा केंद्रों पर 100% जैमर लगाए जा रहे हैं। हम इस चीज की भी सराहना करते हैं कि चलो आपने 7 जो हमारी डिमांड थी उसमें से कुल मिला के कुछ डिमांड तो आपने एटलीस्ट ये समझी हैं कि वो वाजिब हैं। अब मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने रेलवे रिफॉर्म किया था, रेलवे रिफॉर्म को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन हो क्या रहा था कि रेलवे रिफॉर्म जो हमारा ट्विटर था वो लास्ट टाइम हमने ट्वीट कराया था, तो इस बार ये क्या कर रखा था, इन लोगों ने इस पे मतलब रिपोर्ट किया हुआ था इसको, इस वजह से ये हुआ नहीं। लेकिन आज 11:15 11:30 बजे के आसपास लगभग 6,43,000 पोस्ट यानी लगभग 6.5 लाख बच्चों ने, मेरे बच्चे रेलवे रिफॉर्म पे ट्वीट कर दिया था। इसके अलावा जो मेरे बच्चे, हमने ये वाला काम किया है, रेलवे जवाब दो, रेलवे जवाब दो, इस पे भी मेरे बच्चों करीबन 5,10,000 बच्चों ने इस पे मेरे बच्चों ट्वीट किया है। और ये इस समय नंबर 4 की कैटेगरी पे चलने लग रहा है। रेलवे जवाब दो नंबर ऑफ ट्वीट के हिसाब से देखें तो ये भी अभी नंबर 1 पे है। अब हम अपने पॉइंट पर वापसी आते हैं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये मेरे दोस्तों कि हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे कुल मिला के ये 7 मांगे थी। सबसे पहली मांग थी रेलवे कैलेंडर दें। हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप ये वाला कैलेंडर हमें थमाएं, हमें ऐसा कैलेंडर नहीं चाहिए। आपको टाइम लगेगा, आप बिल्कुल टाइम लें, आपसे कोई जल्दबाजी हम नहीं कह रहे। कोई स्टूडेंट आपको ये नहीं कह रहा कि कल ही सारी चीजें लाके आप दो। हम ये कह रहे हैं आप कल नहीं 10 दिन लो, 15 दिन लो, 20 दिन लो, लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये आपाधापी भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही मैंने यहां इवेंट बनाया है कि रेलवे का जवाब आया, इन लोगों ने पीआईबी की वेबसाइट से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिलीट कर दी, वहां मतलब हट गई। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो या कुछ और उद्देश्य हो, तो इतनी आपाधापी नहीं होनी चाहिए। ये आपाधापी हम नहीं चाहते हैं, है ना। बाकी मैंने डाउनलोड कर ली थी तो आपके पास है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दे रहा हूं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जिन बच्चों के पास होगा, राकेश यादव सर के नाम से चैट में पिन कर देता हूं, आकाश चैट में पिन कर दो। तो जिन बच्चों को ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल में चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूं। ये इन्होंने आज सुबह अपने ट्विटर कैंपेन के बाद रिलीज की है। मेरा कहने का ये है, बना इन्होंने कल ली थी लेकिन आज इन्होंने इस चीज को दिया है। मेरा कहना यह कि हमें इस तरीके का कोई भी कैलेंडर नहीं चाहिए। ये मेरे बच्चे हैं 2024 के लिए जो ऑफिशियल कैलेंडर निकाला था वो हम चाहते हैं कि आप जो कैलेंडर दे ऐसा दें जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देता है, एक एक वैकेंसी के बारे में देता है। जैसे यहाँ पे दिया सीजीएल के लिए कि भाई कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पहला एग्जाम होगा, कब दूसरा होगा, एक एक चीज आप नीट एंड क्लीन हमें दीजिए तो ही हमें जरूर अच्छा लगेगा, और वही हमारी मांग है। हम बीच में उलझना नहीं चाहते। मेरे बच्चों एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि हम 50,000 वैकेंसी 2026-27 के कैलेंडर में देंगे, यानी अब जो जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो 2026-27 के ही वर्ष की गिनी जाएंगी। यानी अब आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये जो वैकेंसी अनाउंस करेंगे मेरे बच्चे, एक तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस करेंगे 2026 के लिए, ठीक है, और इसमें करीबन करीबन उम्मीद है कि 35,000 के आसपास ये वैकेंसी लेके आएंगे। माफी भाई, 35,000 के आसपास ये वैकेंसी ग्रुप डी की लेकर आ रहे हैं, और 15,000 के आसपास ये वैकेंसी ला रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के। कुल मिला के ये वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, ऐसा इनका सोचना है। और ये एक ऐसा कैलेंडर है जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने दिया कि ये अनऑफिशियल कैलेंडर है, रेलवे की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इन्होंने लिखा था कि जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी का हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, निकाल दिया। अप्रैल और जून के बीच में टेक्नीशियन कहा था, निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने अंडर ग्रेजुएट कहा था। मतलब एक एक चीज जो जो कह रहे हैं वो निकलती जा रही है। तो ये अनऑफिशियल कैलेंडर जरूर है,
लेकिन ये ऑफिशियल की तरह काम कर रहा है। अब मैं आता हूं अपनी मांगों पर, क्योंकि ये वीडियो हम रेलवे तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हमारी पहली मांग थी रेलवे कैलेंडर, हमें चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपने अभी जीरो काम किया है। हमें ये काम 100 तक लेके जाना है। हमें साफ सुथरा कैलेंडर चाहिए। पहले ही दिन हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब कब उनके एग्जाम होने वाले हैं, और एक टाइम बाउंड पीरियड में हमें उसका रिजल्ट चाहिए। दूसरी बात, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, मैं फिर से बात रिपीट करता हूं रेलवे के लिए, कि हमें आज ही आप जवाब दो, आज ही रिजल्ट दो। नहीं, हमें आज रिजल्ट नहीं चाहिए। आप थोड़ा टाइम लें, शांति से सोचे समझें, प्लानिंग बनाएं, और उसके बाद ये काम करें। दूसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज की जाए, और जो कोर्ट का केस है जिस वजह से ये इशू पेंडिंग हो गया, आईटीआई वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो भी परेशान हो गए। इस इश्यू के बारे में आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोला है। हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपना विचार स्पष्ट करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ये कोर्ट में ही फंसे रहने देंगे, हम इसमें कुछ नहीं खड़े कर सकते, तो भी आप बताइए, ताकि हमारे पास विकल्प है। हम फिर चुने कि हमें अपनी आवाज इस बार ट्विटर पे ही उठानी है, या हमें रेलवे भवन के आगे बैठना है, या रेल मिनिस्टर के आगे बैठना है। इसलिए अपनी आवाज साफ सुथरे तरीके से हमें एक बार बता दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। हम किसी भी हालत में अनजस्टिस आईटीआई वाले बच्चों के साथ नहीं होने देंगे, और ना ही हम अनजस्टिस किसी भी हालत में 10th क्लास वाले बच्चों के साथ होने देंगे। और माननीय अदालत से भी ये प्रार्थना है कि जो कोर्ट की तारीख है ग्रुप डी में, वो बहुत लंबी लंबी ना डाली जाए। अब इस चीज को नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल जल्दी से साफ सुथरे तरीके से किया जाए, ताकि ये वैकेंसी ना फंसे। इसके ऊपर भी रेलवे ने कोई भी अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही रेलवे कैलेंडर के ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। तीसरी जो मांग थी कि वेटिंग लिस्ट लाई जाए, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर आप एक कैलेंडर ईयर में 100 वैकेंसी निकालते हैं, तो सच बात यह है कि 50 वैकेंसी आप फिल कर दें, बाकी 50 वैकेंसी जो बची हुई, वही वैकेंसी अगले साल फिर भर रहे होते हैं। तो एक ही काम को आप 2-2 3-3 बार कर रहे होते हैं। हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए, साफ सुथरे तरीके से चाहिए। ये डिमांड भी कुल मिला के आपने आपके कान तक बिल्कुल जू नहीं रहेंगी। चौथा पॉइंट था कि भैया हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। जिन बच्चों का आपके लेट लतीफी के कारण वो बेचारे ओवर एज हो गए, उनके लिए एज रिलैक्सेशन करिए। इस बिंदु पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चों, ये 4 मुख्य डिमांडें थी हमारी। इन चारों ही डिमांड पर रेलवे ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम किसी नदी में नहीं तैर रहे हैं जिसके किनारे सामने दिख रहे हो और बस 2 बार हाथ घुमाया और पहुंच गए। हम तैर रहे हैं समुद्र में। रेलवे एक ऐसा बोर्ड बन चुका है जिसमें चीजें अब तक कभी भी स्पष्ट रूप से साफ सुथरी नहीं रही। तो जब हम ऐसी जगह तैर रहे हैं, तो हमें बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत संयम रखना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत उत्सुक हैं कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना है। हम ऐसे प्रोटेस्ट के लिए अभी किसी भी रूप में आपको परमिशन नहीं देते हैं। हम कह रहे हैं शांति रखिए। रेलवे में 10-20 हजार बच्चा फॉर्म नहीं भरता है, करोड़ों की संख्या में बच्चा फॉर्म भरता है। तो ये बोर्ड के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उनको कुछ समय लग रहा है अपना जवाब देने में, तो उनको समय दीजिए, ताकि एक बार जवाब दे, लेकिन तरीके से दे। उसके बाद सारी टीचर्स कम्युनिटी, सारे स्टूडेंट्स ये बैठेंगे और इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम अपने अधिकार की मांग कैसे करें। ठीक है जी। इन्होंने 3 चीजों के ऊपर बड़ा अच्छा बोलने की कोशिश की है। एग्जाम सेंटर के ऊपर इन्होंने कहा है कि जो हमने कहा था कि नजदीकी एग्जाम सेंटर देंगे, तो उसके लिए अब हम प्रयास जारी कर रहे हैं, और पहली प्रायोरिटी हम लड़कियों को और जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको नजदीक दे रहे हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि नई जो ऑनलाइन लैब है उसकी व्यवस्था करने लग रहे हैं। तो इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा जवाब दिया है। हमें 20% के आसपास इन्होंने जवाब दिया है। फीस रिफंड के ऊपर एक प्रोसेस मुझे बच्चों के थ्रू पता चला कि फीस रिफंड इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। मैं नहीं जानता कि कितने % बच्चों की फीस रिफंड होनी स्टार्ट हो गई है, कितनों की नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है। तीसरा बिंदु यह है कि धांधली वाला जो आरोप है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दिन में खत्म नहीं होगी। और मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि भारत में आप 100% धांधली रोक नहीं सकते। लेकिन अगर रेलवे बोर्ड की नीयत साफ सुथरी है और ईमानदारी से काम करेंगे, तो इस धांधली को बहुत कम किया जा सकता है। और उसी के लिए एक ये प्रयास इनका बहुत अच्छा है जो इन्होंने कहा है
कि भाई हम हर एक ऑनलाइन सेंटर में 100% जैमर व्यवस्थित करेंगे। और ये पॉइंट मुझे भी इनका थोड़ा वैलिड लगा और ठीक भी लगा जो यहां इन्होंने लिखा। परीक्षा देखिए, इससे पहले यहां से देखिए, अब आरआरबी के सभी परीक्षा केंद्रों पर 100% जैमर लगाए जा रहे हैं। 100% जैमर लगाए जा रहे हैं। ये एक इनका अच्छा कदम है और अच्छे कदम की हम सराहना भी करते हैं। और मेरे दोस्तों, ये जो प्रेस रिलीज है, ये इसकी रिलीज आईडी है ना, और ये रेलवे की तरफ से ही ये प्रेस रिलीज दिया गया है। तो ये मेरे बच्चे आज के कुछ विचार थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अभी ट्वीट करते रहिए रेलवे जॉब। अभी आप ट्वीट करते रहिए। दूसरी बात यह है कि आप ये बात समझते हैं कि लगभग 50,000 वैकेंसी, लगभग नहीं, एक्यूरेट 50,000 वैकेंसी इन्होंने कहा है, और अब ये 2 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लड़ाई भी जारी रखिए और पढ़ाई भी जारी रखिए। ये दोनों चीजें हैं। ये चीज इतनी आसान नहीं है कि एक दिन में सुलझेगी, और हमने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक दिन में सुलझेगी। लड़ाई और पढ़ाई दोनों एक साथ जारी रहनी चाहिए। आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बने कि जब लड़ाई की जरूरत हो, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या यूट्यूब, तो उस पर भी पार्टिसिपेशन करें और अपनी पढ़ाई पे भी पूरी तरह पार्टिसिपेशन करें। और अब मेरे बच्चे, जो ये 50,000 वैकेंसी जो इन्होंने कही है, और जैसा ये कह रहे हैं कि हम टाइमली काम करेंगे, और अभी हमारी मांगे नहीं मानी गई है। मैंने बताया 5 मांगे अभी भी एज इट इज रखी हुई हैं, जिनके ऊपर अनजस्टिस हुआ है 10th क्लास वाले बच्चों के साथ भी और आईटीआई वाले बच्चों के साथ भी। उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमें शांति से इंतजार करना चाहिए इनके जवाब का। ये योजना बनाए और हमें बताए उसके लिए। मेरे दोस्तों, एक तो ये प्रेस ब्रीफ जो है ये हमने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी, और उस पर लिंक दे दिया व्हाट्सएप का। चैट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है। उस व्हाट्सएप चैनल पे इस वीडियो के तुरंत हटते ही मैं वो डलवा दे रहा हूँ ये लिंक, सो दैट आप इस प्रेस ब्रीफ को इजीली पढ़ भी पाए तरीके से। दूसरा ये मेरे बच्चे कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई से पीछे नहीं हटना। और आप ये मत सोचिएगा कि हम लड़ाई में हार गए या हम लड़ाई में जीत गए, नहीं। ये लड़ाई लंबी है, बीच बीच में बार बार लड़नी पड़ेगी। अब मेरा काम ये होगा कि मैं सारे टीचर्स को एक बार यूनाइट करूं, सब टीचर्स से बात करें फोन पे, और हम एक रणनीति बनाएं। लेकिन उसमें मैं कुछ समय लगवाना चाहता हूं, रेलवे की तरफ से भी कुछ समय लगे, 2 4 5 दिन, लेकिन इतने टाइम में रेलवे कुछ जवाब दे, ताकि हम उस बात पर फिर तरीके से चर्चा कर सकें। तब तक आपका काम यही है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। और मेरे बच्चे, इसी चैनल पर मैं आपसे सोमवार को, क्योंकि अब दिक्कत यह भी है कि हम रेलवे से सुधार की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों का अगस्त में पेपर है, उनके तो अब 30 दिन भी नहीं बचे, उनके तो 30 से भी बहुत कम रह गए दिन। तो उनकी पढ़ाई करानी भी बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चे, सोमवार से इसी चैनल पर मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना के दे रहा हूं आप सब लोगों को। और यहां मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कि पूरी की पूरी 3-3 4-4 घंटे की एक एक वीडियो मैं सोमवार से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप लोग अपने पूरे कंप्लीट चैप्टर का भी तरीके से यहां डिस्कशन कर पाए। और मेरे बच्चे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। देखिए, मैं जानता हूं ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, बहुत बच्चों के ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, बहुत तो बच्चों ने कंप्लेंट की है मेरे को कि सर हमारे ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप किसी संत महात्मा से लड़ाई कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि आप संत महात्मा से लड़ाई कर रहे हैं? भाई, आप जो करेंगे वो बड़ा काम कर रहे हैं, और बड़ा काम करेंगे तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी, और वो भी अपनी प्रतिक्रिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। लेकिन हमारा काम है रुकना नहीं है, लगातार ट्वीट करते रहना है। हर एक बच्चा जाए और अब अपना ट्वीट ट्रेंडिंग से हट गया। चलो, जब जब हम लाइव आते हैं ट्रेंडिंग से भी हटा देते हैं उस तरीके। अब देख रहे हो, हमने रेलवे जवाब दो, अभी आपके सामने की बात है, ट्रेंडिंग पे चल रहा था 4थे नंबर पे। अब आप देख रहे हो कहीं पे भी ट्रेंडिंग पे नहीं है। समझ पाए विनोद? समझ रहे हो क्या खेला खेला जा रहा है हमारे साथ? कहीं पे भी ट्रेंडिंग नहीं है। अब वेटिंग लिस्ट जाके 17वें नंबर पे ट्रेंडिंग चढ़ा रखी इन्होंने, है ना। तो कोई नहीं, वेटिंग लिस्ट को चढ़ा के ऊपर लेके चलते हैं। जो जो रेलवे से जुड़ा हुआ तुम्हें ट्वीट दिखाई दे रहा है, उस ट्वीट को लगातार ट्वीट करते रहो, है ना। अब देखो, रेलवे जवाब दो कहीं दिखाई दे रहा है भाई आपको? आप कहेंगे सर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, ये 30 तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपको दिखाया कि 3 नंबर पे चल रहा था, 4 नंबर पे चल रहा था, रेलवे जवाब दो ही हट गया हमारा। ये तब की हालत है जब मैं आपके सामने लाइव वीडियो में बात करने लग रहा हूं।
हमें क्या ही मतलब है यार इन ट्रीगोर ग्रोक फोर्स से, टेक्नोपोवस से, आधार से, वानखेड़े से, ईडन गार्डन से, तुम्हारी ऐसी थी है ना। हमें हमारे काम की चीजें देखो, कितने ट्वीट हो रखे हैं इनमें, ध्यान से देखो। ये तो चलो 1,60,000 ट्वीट है, ये 1 लाख ट्वीट है, 3740, 1369, 15,000, 4,000, 12,000, 2,100, 10,000। और हमारे ट्वीट कितने, 6-6, 7-7 लाख, 8-8 लाख। लेकिन हम कहीं पे भी ट्रेंडिंग में शो नहीं हो रहे। हाँ, ये आया। अब 22वें पे आ गए, भर्ती कैलेंडर पे। है क्या कि जैसे ही हम कोई भी ट्रेंडिंग करते हैं और जैसे ही वो थोड़ा पीक पकड़ता है, वो फिर डिलीट हो जा रहा है। तो आपको जो ट्विटर पे दिखाई दे रहा है ना, उसको आगे बढ़ाते रहो। हैं? अच्छा, एग्जाम सेंटर भी आ गया। हाँ, अब बच्चे अलग अलग कर रहे हैं, तो ये कितने रोकेंगे? तुम रोकते जाओ, बच्चे करते चले जाएंगे। तुम रोको, कितना रोकोगे? थर्ड टेस्ट, अभय सिंह लोरा, वेटिंग लिस्ट आ रखा भाई 19वें नंबर पे। भर्ती कैलेंडर आ गया 22वें नंबर पे। 23वें नंबर पे आ गया एग्जाम सेंटर। तो मेरे भाई, जो भी ट्वीट अपने रेलवे रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, दिखे उसको आगे ट्वीट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, और इस लड़ाई को अंतिम बिंदु तक लेके जाएंगे, जब तक पूरी तरह सुधार ना हो जाए। और इस बार की जो चोट होगी वो बड़ी होगी, पूरी प्लानिंग से होगी। तो मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप सब समझदार हैं, आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। तो उदास नहीं होना है, घबराना नहीं है, मजबूती से अपनी बात पर खड़े रहना। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद आप